चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो ये गेट एंड कैथोड के बीच में ये जो जंक्शन J3 आ रहा है, ठीक है, जो जंक्शन J3 जो है जो फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है, इसका बिहेवियर किसके जैसे है, पीएन जंक्शन के जैसे है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो दोनों लेयर यूज हुई है, पी लेयर एंड एन लेयर, ठीक है। टोटल SCR में 4 लेयर होती है, ये आपको पता है। ये देखो ये 4 लेयर होती है, पी एन, ठीक है, पी एन 4 लेयर होती है, ठीक है। एंड तो ये जो गेट टर्मिनल होता है ये किस लेयर से कनेक्टेड होता है, पी लेयर से कनेक्टेड होता है। एंड गेट एंड कैथोड के बीच में ये एक वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस VG, जिसको क्या बोला है, गेट वोल्टेज या ट्रिगर वोल्टेज, ठीक है। तो जंक्शन J3 किस मोड में है, फॉरवर्ड बायस मोड में है, ठीक है। तो इसका जो बिहेवियर है वो एज अ PN जंक्शन जैसे ही होगा, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए, इसको समझने के लिए अपन ने एक्स एक्सिस पे ले लिया VG मतलब गेट वोल्टेज, एंड वाई एक्सिस पे ले लिया आपने IG, ठीक है, IG मतलब गेट करंट, ठीक है बेटा। अब क्या किया कि यहाँ पे आपने बताया कि एक जो लेयर है वो हाईली डोप्ड है एंड एक जो लेयर है वो लाइटली डोप्ड है, ठीक है। तो हाईली डोप्ड के केस में क्या होगा, जो जहां भी हाईली डोप्ड का केस आएगा तो वहां पे जो जंक्शन का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है, ठीक है, जंक्शन ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। जंक्शन ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इज वेरी लेस, ठीक है। तो जंक्शन ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ अगर बहुत कम हो तो जो करंट का चेंज है, ठीक है, किसी भी डिवाइस में जो करंट का चेंज है वो बहुत ज्यादा फास्टर होता है एज कंपेयर टू द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो अप्लाइड वोल्टेज क्या है आपका VG, ठीक है, गेट वोल्टेज प्लस माइनस VG, एंड इसका जो करंट है वो है IG, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करंट का जो चेंज होगा वो बहुत ज्यादा फास्टर होगा, ठीक है। तो आपका जो प्लॉट कैसा बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये प्लॉट नंबर 1, यहाँ पे मैंने 1 नाम दे दिया, ये किसके लिए है, हाईली डोप्ड के लिए, ठीक है। अब बेटा लाइटली डोप, अब ये हाईली डोप्ड का तो केस हो गया। अब लाइटली डोप्ड के केस में क्या होगा कि जो इसका अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जहां पे जो करंट का चेंजेस बहुत ज्यादा फास्टर हुआ था वहां पे करंट का चेंज ना होके किसका चेंज होगा, वोल्टेज का चेंज होगा। देखो यहाँ पे वोल्टेज का चेंज काफी ज्यादा फास्टर हो रहा है एज कंपेयर टू द करंट, ठीक है। तो ये 2 प्लॉट आपके बन गए, ठीक है, 1 प्लॉट एंड 2 प्लॉट। जब आप इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जब मैच कराओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक पैराबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे एक शेप मिल जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अगर आप बेटा बुक खोलोगे PS बिमरा में तो उसको इस टाइप से शो किया है, ठीक है। अपन ने यहाँ पे क्या लिया था VG, यहाँ पे क्या लिया था IG, लेकिन बुक में क्या किया है कि यहाँ पे IG लिया है एंड यहाँ पे Y एक्सिस पे VG लिया है, मतलब गेट वोल्टेज लिया है, ठीक है। तो पहला वाला जो कर्व था हाईली डोप्ड के लिए, उसके केस में क्या था कि करंट का चेंज बहुत ज्यादा फास्टर था। तो इस टाइप से इस वाले केस में करंट का जो चेंज होगा बहुत ज्यादा फास्टर होगा एज कंपेयर टू द वोल्टेज। तो आपका प्लॉट कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। कर्व जो बनेगा वो कर्व नंबर 1 इस टाइप से बनेगा, ठीक है। एंड कर्व नंबर 2 में क्या था, वोल्टेज का चेंज बहुत ज्यादा फास्टर था, मतलब वोल्टेज बहुत ज्यादा अमाउंट में चेंज हो रही थी एज कंपेयर टू द करंट, ठीक है। तो आपका प्लॉट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। आपने क्या किया कि अब ये दोनों पॉइंट्स को मैच कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये जो अंदर वाला एरिया मिला है इसको बोला जाता है सेफ ऑपरेटिंग एरिया, SOA, सेफ ऑपरेटिंग एरिया, SOA, ठीक है बेटा। अब क्या किया कि आपने इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट्स भी मिला दिए, मतलब आपका ये वाला पॉइंट्स एंड ये वाला पॉइंट्स मैच हो गया। इस पॉइंट्स को आपने नीचे ड्रॉ किया तो ये है IG की एक्सिस, यहाँ पे ये वाला जो रेस्पेक्टिव करंट हो जाएगा ये हो जाएगा IG मैक्स, एंड इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा Y एक्सिस पे VG मैक्स, ठीक है। अब एवरेज पावर क्या होती है, VG इंटू IG, ठीक है। यहाँ पे VG इंटू IG जो SCR की जब गेट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो उसको कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है, कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो VG इंटू IG, अब मान लो VG आपका Y एक्सिस पे है एंड IG आपका X एक्सिस पे है, मतलब X इंटू Y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि एक लोड लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा लोड लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ होती है। लोड लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स निकालने के लिए मान लो X और Y आपको फाइंड आउट करना है, तो किसी भी इक्वेशन में आपका एक इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन में आप क्या करोगे कि एक बार X की वैल्यू को 0 करोगे तो आपका वहाँ पे Y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, एक बार आप Y की वैल्यू 0 रखोगे तो आपकी X की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब देखो लोड लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए आपको ये वाला
सर्किट याद होना, ठीक है। आपने क्या किया है कि गेट का जो टर्मिनल है उसको वहां से एक सोर्स वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू इसे कैथोड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ का जो वोल्टेज है ये है प्लस माइनस वीजी, गेट वोल्टेज या ट्रिगर वोल्टेज, ठीक है। ये आर एस है, सोर्स रेजिस्टेंस है, ठीक है, वोल्टेज है, ठीक है। एंड यहाँ का करंट आई एस है एंड यहाँ का जो करंट है वो आई जी है, क्योंकि गेट टर्मिनल है तो वहाँ का करंट आई जी होगा, ठीक है बेटा। अब क्या हो गया, आई जी इक्वल टू आई एस है, बिल्कुल है, देखो आई जी इक्वल टू आई एस है, आई जी इक्वल टू आई एस है, ठीक है। तो यहाँ का इक्वेशन क्या बन जाएगा, आपने वोल्टेज क्या लगाया हुआ है, वी एस लगाया हुआ है, ठीक है। तो केवीएल लगा दो, ठीक है। तो केवीएल जब लगाएंगे तो आई एस इंटू आर एस प्लस वी जी, ठीक है, ये प्लस वी जी, वी एस इक्वल टू आई एस इंटू आर एस प्लस वी जी, ठीक है बेटा। अब आई एस किसके बराबर है, आई जी के बराबर है, तो आई एस की जगह आप आई एस को आई जी से रिप्लेस कर दो, आई जी आर एस प्लस वी जी, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट करो, आपको लोड लाइन के पॉइंट्स निकालने हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू मतलब आई जी की वैल्यू और वी जी की वैल्यू, मतलब आई जी वाली जो लाइन है एंड वी जी वाली जो लाइन है उस पर पॉइंट्स आएंगे। लोड लाइन यही तो होती है कि वहाँ पे पॉइंट्स को कैलकुलेट करना एंड पॉइंट्स की जब आपके पास में जब वैल्यू आ जाए तो उन पॉइंट्स को देखो, ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मिल गया P और यहाँ पे मान लो पॉइंट मिला Q, तो इस पॉइंट्स को मिला देना, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लोड लाइन, उसके बाद में उसका स्लोप कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पॉइंट्स आपको निकालने के लिए इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना है मान लो आई जी की वैल्यू। तो आई जी की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको किसको जीरो करना पड़ेगा, वाई को, मतलब वी जी को जीरो। तो वी जी इक्वल टू जीरो जब करेंगे तो आई जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एस बाय आर एस, ये आ गया, ठीक है। जब आपको मान लो निकालना है वी जी की वैल्यू, तो किसको जीरो करोगे, आई जी को। तो आई जी इक्वल टू जीरो कर दिया तो वी जी इक्वल टू वी एस, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो पूरा जीरो हो गया, तो वी जी इक्वल टू वी एस। ये आपके दो पॉइंट्स आ गए, ठीक है। एक एक्स एक्सिस पे आ गया, ये एक्स इस पे आ गया आई जी पे, एंड एक वी जी पे आ गया था, ठीक है। तो आई जी वाले पे क्या आया, वी एस बाय आर एस। तो इस मैक्सिमम वाले पॉइंट से आप कहीं भी आगे एक पॉइंट से ले लो, पी ले लिया, ठीक है। एंड इस वी जी मैक्स के आगे एक पॉइंट से ले लो, वी जी ले लिया, ठीक है। तो इस वी जी पे वैल्यू कितनी होगी, वी जी इक्वल टू वी एस, मतलब ये वाई की वैल्यू है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, आई जी इक्वल टू वी एस बाय आर। अब ये पॉइंट्स को मान लो, ये पॉइंट्स क्यू है, तो ये पी वाले पॉइंट्स को आपने क्यू वाले पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लोड लाइन, ठीक है। अब ये लोड लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है, तो स्लोप क्या होता है बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और y पे क्या है, vg है, y एक्सिस पे क्या है आपका, vg है। तो vg का इक्वेशन आपको पता करना पड़ेगा, तभी आपका स्लोप निकलेगा। तो vg का इक्वेशन नंबर 2 से निकल सकता है, vg इक्वल टू वी एस माइनस आई एस आर एस। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, माइनस ऑफ आर एस। ये देखो, ये स्लोप हो गया vg इक्वल टू वी एस माइनस आई जी आर एस। तो y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स सी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आप स्लोप माइनस ऑफ आई जी मत ले लेना, आई जी तो एक्स और वाई के ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऑपरेटिंग पॉइंट है आई जी और वी जी। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर एस, ये माइनस ऑफ आर एस, स्लोप इसका जो हो गया माइनस ऑफ आर एस, ठीक है। एंड बेटा ये जो सेफ ऑपरेटिंग एरिया है, ठीक है, सेफ ऑपरेटिंग एरिया पे ये लोड लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, जितने भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, वहां पे उसको क्या बोला जाएगा, वीजी आईजी के ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसका बच्चों अब अपने को न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल इसका लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, आपको बस स्लोप पता होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में बोलेगा कि वीजी एंड आईजी कैलकुलेट करो या सोर्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है बच्चों। अभी अपन लोग करते हैं इसका न्यूमेरिकल, ठीक है।